हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज आपके सामने एक खास टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सी मज़ेदार, आपको समझने योग्य। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा, जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कह सकते हैं, जिसे हम अब देखने के बाद उसे हम ऐसे मान लीजिए, देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा उसमें कि किस प्रकार का है, भारी है, हल्का है, इसका रंग कैसा है, इसका अगर तोड़ेंगे तो अंदर किस प्रकार निकलेगा, इसको आग में डालेंगे तो किस प्रकार होगा। इन सारी बातों का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर उसको हिंदी में कहते हैं भौतिक प्रकार का गुण, किस प्रकार का उसका भौतिक गुण है, समझ में आ रहा है। आगे हम क्लास को अगर आगे देखिएगा तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी होता है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है आपको हम डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसको कहते हैं, मान लीजिए हम उस पर चोट पहुंचाएंगे, उस पर हम मारेंगे, कोई भी मेटल पर अगर हम दबाव डालेंगे, उस पर हम फोर्स करेंगे तो चिपकेगा, चिपटा होगा कि लंबा होगा या टूट जाएगा, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है। उसमें हम कुछ फोर्स को देंगे, उसके बाद हम उसका रिएक्शन को देखने के बाद हमको उसका प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। लेकिन हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, कि उसमें हमें कोई फोर्स नहीं देना है, उसको हमें देख के या हम बताना है कि किस प्रकार का मेटल है, किस प्रकार उसके अंदर गुण है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, आपको हम बहुत ही सिंपल बता रहे हैं। उसका हम कलर, मान लीजिए कोई भी मेटल को देखेंगे, कोई भी धातु को आप देख सकते हैं, इसका कलर किस प्रकार का है। एल्युमिनियम को देखेंगे तो किस प्रकार का है, गोल्ड अर्थात सोना को देखेंगे तो इसका किस प्रकार का रंग है, सिल्वर का अलग रंग होता है। तो इस प्रकार किस अलग अलग मेटल का अलग अलग रंग होता है। तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में एक आता है कलर, साथ ही साथ उसका हम वेट दे सकते हैं, उस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम डेंसिटी भी पूछा जाता है। तो उस सारी चीज़ हम क्या आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन उसको अगर जान लीजिएगा तो हल्का है, मान लीजिए कोई भी वेट अलग अलग वेट होता है, लोहा का अलग वेट होता है, आयरन का अलग वेट होता है, एल्युमिनियम का अलग वेट होता है, मतलब एल्युमिनियम हल्का होता है, गोल्ड का, सोना का अलग वेट होता है, मतलब सबका अलग अलग, कोई कोई भारी होता है, कोई कोई कम वजन का होता है, इसलिए वेट पर भी उसका प्रॉपर्टी पाई जाती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थात जो अगर मैग्नेट अर्थात चुंबक से किस प्रकार उसका संबंध है। यदि कोई मेटल को, मान लीजिए कोई मेटल है, उसको चुंबक के पास ला रहे हैं, तो क्या वो चुंबक से आकर्षित हो रहा, चुंबक सट रहा है, तो किस प्रकार का उसका सट रहा है या नहीं सट रहा। अगर सट रहा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आयरन को लेते हैं, आयरन को रख देते हैं, हाथ चुंबक को लेते हैं, दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या होगा, सटेगा। समझ में आ रहा है। तो उस प्रकार का इसमें मैग्नेटिक, आयरन में मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तीसरा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सिल्वर है, चांदी जिसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो चांदी जो है वो भी इलेक्ट्रिकल इसमें देंगे तो उसमें भी प्रवाह होता है, समझ में आ रहा है। वो भी सुचालित है, करते हैं हम लोग कॉपर को, तांबा को इस प्रकार यूज करते हैं। लेकिन तो किस प्रकार उसमें इलेक्ट्रिकल प्रवाह होता है कि नहीं होता है, उस चीज़ को हम लोग, उसका प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रिकल उसमें प्रवाह होता है, सुचालित करता है, बिजली अगर सुचालित करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल के अंदर आता है। समझ, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछे जाएंगे कि किस प्रकार का ये प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसलिए आप चीज़ों को आसान तरीका, इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। आप आराम से उसको समझिए ताकि आपको एग्जाम में काम देगा। आगे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, मेल्टिंग पॉइंट पहले किसको कहते हैं उसको बातों को समझिए। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो मेटल गलने लगता है। मान लीजिए एक लोहा है, ठीक ना, लोहा को हम लोग पूरा हीट अगर देंगे, पूरा हीट देंगे तो वो क्या होगा, लोहा पिघलना शुरू करेगा। लोहा क्या होगा कि पिघलना शुरू करेगा, पूरा शुरू करेगा, और थोड़ा धीरे धीरे होते हुए हम लोग उसको हम क्या देखेंगे, मेल्ट हो जाएगा, पूरा पिघल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर लोहा का देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब 2200 के इस प्रकार आसपास आता है। ध्यान से सुनिएगा।
तो हर एक मेटल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। अल्मुनियम का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, लोहा का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। समझ में आ रहा है? अल्मुनियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, लोहा का कुछ और होता है, और सबसे ज़्यादा मान लीजिए हमको जो बॉल यूज करते हैं, जो पीला वाला बॉल यूज करते हैं, उसमें टंगस्टन एक तत्व होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा 3400 कुछ इस प्रकार का मेल्टिंग पॉइंट उसमें पाया जाता है। इसलिए हम लोग अल्मुनियम का अगर यूज करेंगे, उस बल्ब का टंगस्टन को निकाल कर अल्मुनियम लगाएंगे ना, तो तुरंत क्या होगा, अल्मुनियम को लगाएंगे तो बॉल जलेगा, कुछ देरी के बाद हीट होगा तो तुरंत फ्यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग टंगस्टन को यूज करते हैं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होने के कारण हम लोग बॉल में, जो पीला वाला बॉल होता है उसमें हम लोग यूज करते थे। तो मान लीजिए अलग अलग प्रकार का मेटल का हम लोग प्रॉपर्टी जाना है, तभी हम लोग प्रॉपर्टी जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग यूज करने में बहुत आसानी होगा। हम लोग जान गए कि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग बॉल में यूज करेंगे नहीं, उसको हम कहीं और जगह यूज करेंगे। एल्युमिनियम हल्का होता है, तो जहाँ हल्का चीज़ का इस्तेमाल करना है, मान लीजिए जहाज बनाना है तो वहाँ एल्युमिनियम का दे देंगे, सामान बनाएंगे। अगर वहाँ देखेंगे टंगस्टन का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसको बॉल जहाँ हीट भी ज़्यादा हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए इस प्रकार का मेल्टिंग पॉइंट को समझिए, जब हम हीट देंगे तो मेल्ट होना शुरू करेगा, पिघलना शुरू करेगा, उस चीज़ को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इस बातों को आप समझिए। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं करोजन रेजिस्टेंस, जंग प्रतिरोध। जंग प्रतिरोध किसको कहते हैं? जिस मेटल में हम लोग जंग कम लगता है, जिस मेटल में जंग कम लगता है उसको कहते हैं करोजन रेजिस्टेंस। आयरन में देखे हैं, आयरन में जंग लगता है, समझ में आ रहा है? आयरन को कितना भी हम लोग चिकना कर देंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ दिन के बाद उसमें अनेक कारण के कारण काल होता है, उसमें जंग लग जाता है। लेकिन कम जंग किस में लगता है? जिसमें थोड़ा सा अच्छा स्टील, जिसमें ना स्टील में थोड़ा सा कम जंग लगता है, नहीं के बराबर लगता है। इसलिए हम लोग घर में जब बर्तन यूज करते हैं ना, उसमें देखिएगा स्टील में जल्दी हम लोग जंग को नहीं देखने पाएंगे, तो उसको कहते हैं करोजन रेजिस्टेंस। अगर हम लोग लोहा के बर्तन में खाएंगे तो हम लोग रोज पानी से धोना है, तो उसमें हम लोग पता चलेगा कि दाल भात के साथ के उस जंग को भी खा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग लोहा के बर्तन में जल्दी यूज नहीं करते हैं, स्टील बर्तन यूज करते हैं। आजकल तो फाइबर आ गया है। चलिए बात की बात है, चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। मान लीजिए हम कोई मेटल को काटें तो अंदर किस प्रकार चिकना निकलेगा कि रुखड़ा निकलेगा, किस प्रकार निकलेगा, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। उसका बनावट किस प्रकार का है, कोई बहुत ही चिकना होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार है, उन बातों को हम लोग, स्ट्रक्चर भी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे क्या है, थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी उसको कहते हैं, उसको हम 3 भाग में बांट दिए हैं। आपको इसको हम आगे भी इसको अगर डिटेल लिखना है तो पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी में थर्मल प्रॉपर्टी मतलब इसको अगर हम हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो उसके अंदर क्या क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी भी उसके अंदर प्रॉपर्टी में आ गया। मतलब हीट देंगे, कोई भी जो मेटल है कितना हीट कैपेसिटी, मतलब कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना वो सह सकता है, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। कितना हीट को कैपेसिटी कर सकता है, सह सकता है, उसको हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। चलिए थर्मल कंडक्टिविटी देते हैं। मान लीजिए इधर से हम एक रड है, इधर से हम हीट को दे रहे हैं, लोहा को गर्म कर रहे हैं, उस हीट को यदि दूसरा छोरे में पास कर, दूसरा सिरे में पास कर रहा है, उस हीट को पिछला दूसरा सिरा में भी हीट ला रहा है, उसको करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है? आपको हम बहुत ही सिंपल तरीका से समझा रहे हैं ताकि आपको दिमाग में समझ में आ सके और एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स ला सकें। थर्मल कंडक्टिविटी उसको मेटल के अंदर आता है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी है। इस प्रकार का जो हम लोग देखने जा रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। मान लीजिए लकड़ी को हम लोग एक तरफ से गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, हीट देंगे, तो दूसरा तरफ जल्दी गर्म नहीं होगा। उधर गर्म जब उसका नज़दीक आते रहेगा तब हम लोग गर्म होगा। लेकिन रॉड में क्या करेंगे, एक तरफ हीट देंगे, दूसरा तरफ भी हीट प्रवेश होते जाएगा, दूसरा तरफ भी लोहा गर्म होगा, तो उसको कहते हैं हीट कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है? चलिए तीसरा है थर्मल एक्सपेंशन।
हीट देने के बाद क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा मेटल होता है कि हीट के बाद, या तो जब हीट के बाद ठंडा होने लगता है तो दो समय में क्या होता है, एक्सपेंस होने लगता है, या तो कभी बढ़ता है कभी घटता है, कुछ कुछ मेटल बढ़ता है कुछ कुछ मेटल सिकुड़ता है। तो उस चीज़ को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। मतलब हीट देने के मतलब हीट देने के बाद क्या हुआ, उसमें कुछ एक्सपेंशन हुआ, कुछ बढ़ा, उसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो रिवाइज करा देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बहुत ही आसान है, केवल आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मतलब जो आप कोई मेटल के बारे में जानते हैं, मेटल के बारे में नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा मेटल किसको कहते हैं। तो मेटल में हम लोग रंग को देखें, वेट को देखें, डेंसिटी को देखें, तीन चीज़ को तो आप समझ गए हैं। चलिए उसके बाद है क्या है, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्या वो चुंबक को आकर्षित कर, चुंबक के पास आने के बाद आकर्षित होता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तीसरा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, क्या उसमें बिजली प्रवाह होता है, बिजली को इसमें प्रभावित होता है, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग हैं मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम उसको देते हैं, मेल्ट करते हैं, उसको हीट देते हैं तो कितना में वो पिघलना शुरू करता है, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस, कौन सा धातु में, कौन सा मेटल में कितना कोरोजन होता है, अल्मुनियम में कितना कोरोजन रेजिस्टेंस है। स्टील में हम आपको सबसे एग्जांपल दें, स्टील में कम, स्टील में हाई रेजिस्टेंस पाया जाता है, मतलब स्टील में ज़्यादा करोजन जल्दी नहीं होता है और लोहा में जल्दी होता है। इन चीज़ को आप देखें, स्ट्रक्चर को देखें, उसका बनावट को देखें। और थर्मल प्रॉपर्टी में हम लोग 3 भाग में बांट दिए, हीट पर कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल एक्सपेंशन। तो आज का लेक्चर किस पर लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।